नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार अक्षरा सिंह और अब अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई। साथ ही 2 दिन के अंदर रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। अक्षरा के मोबाइल पर 11 नवंबर की रात 1 मिनट के अंदर 2 अलग अलग नंबर से कॉल आए और 50 लाख की डिमांड की गई। रंगदारी मांगने वाले ने अक्षरा सिंह के साथ गाली गलौज भी की। धमकी के बाद अक्षरा सिंह ने अपने एक करीबी को लिखित आवेदन देकर दानापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामले में भोजपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन एसएसपी राजीव मिश्रा ने जो कहा है वो अचंभित करने वाला है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि प्रथम दृष्टया रंगदारी की बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। किसी कार्यक्रम के विवाद को लेकर अक्षरा सिंह को धमकी दी गई। मतलब साफ है कि रंगदारी केस को शो के विवाद से भी जोड़कर पुलिस देख रही है। ऐसे में हमारे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अक्षरा सिंह को धमकी क्यों दी गई? अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी क्यों मांगी गई? जान से मारने की धमकी के पीछे किसका दिमाग है? क्योंकि शो का जो विवाद है उसको लेकर भी यह पूरा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जान से मारने की धमकी के पीछे किसका दिमाग है? अक्षरा सिंह ये भी आरोप लगाती रही हैं कि उन्हें फिल्म साइन करने से रोका जा रहा है। ऐसे में सवाल यह भी कि उन्हें फिल्म साइन करने से कौन रोक रहा है? अक्षरा को परेशान करने की साजिश के पीछे कौन है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ एक्टर विशाल सिंह जुड़ेंगे, साथ ही साथ अभिनेत्री रूबी खातून भी जुड़ेंगी और मेरे सहयोगी रजनीश कुमार भी मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल रजनीश आपसे ही, चूंकि अब जब एक गिरफ्तारी हो गई है और उसके बाद इस पूरे विवाद को एक शो के विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसे में इस पूरे मामले को अब देखा कैसे जाए? अगर देखा जाए तो बिहार में जिस प्रकार से अक्षरा सिंह की फिल्में हिट हुआ करती हैं, अक्षरा सिंह खुलकर जो हैं हर मामले में सामने आती हैं या बयान देती हैं या फिर प्रोग्राम्स करती हैं, तो अक्षरा सिंह अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और ये जो विवाद है, अगर कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर नाम की बात करेंगे तो 3 एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जिसमें पवन सिंह की बात करेंगे, खेसारी लाल यादव की बात करेंगे या अक्षरा सिंह की बात करेंगे। लेकिन इस बार विवाद की शुरुआत जो है एक तरह से धमकी भरे कॉल से हुई है और ये धमकी भरा कॉल फिलहाल कहां से आया है ये अभी फाइनल जो पुलिस है वो जांच में नहीं पहुंची है। लेकिन भोजपुर जिले से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ शुरू कर दिया है। अब ये खुलासा हुआ कि आखिर इसके पीछे कौन है। क्या यही शख्स जो है फोन किया है या इसके पीछे किसी और वजह के कारण जो है धमकी दिए गए हैं? 50 लाख रंगदारी नहीं देने पर जान मारने की धमकी भी कही गई थी। तो कुल मिलाकर अक्षरा सिंह का पूरा परिवार डरा हुआ है। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की है। अक्षरा के पिता हों या फिर अक्षरा सिंह हो, तमाम लोग अभी खुलकर जो है कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हालांकि पुलिसिया जांच चल रही थी, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी हम कैमरे पर आना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है प्रभावित होगा। लेकिन शाम के बाद अक्षरा सिंह को थोड़ा सुकून मिला है। जहां तक मुझसे बात हुई है कि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उम्मीद यही है कि जड़ तक पुलिस पहुंचेगी। और पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने भी पूरे मामले की जो है छानबीन तेजी से शुरू कर दी है। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह हाल के दिनों में काफी शो किया करती है और बिहार के अधिकांश जिलों में अक्षरा सिंह का शो होता है, झारखंड में शो होता है, यहां तक कि बिहार झारखंड के बाहर भी ये शो करती हैं। और कंपटीशन की बात है या फिल्म साइन की बात है या किसी एल्बम को लेकर विवाद है, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जो शख्स पकड़ाया है उसने किस लिए फोन किया था, ये तमाम चीजों की जांच चलेगी। लेकिन बता दें आपको कि 2018-19 से ही अक्षरा सिंह जो है सुर्खियों में रहती है। हालांकि उस वक्त जो है जो विवाद था वो अपने को एक्टर को लेकर वो सुर्खियों में रहती थी, जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन इस बार जो है धमकी भरे कॉल ने एक तरह से पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से अभी अक्षरा सिंह सुर्खियों में है, एक तरफ जहां देख रहे होंगे अब सलमान खान का मामला जो है, बॉलीवुड का जो मामला है, लगातार लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ। इसी प्रकार से बिहार में अक्षरा सिंह एक बड़ा नाम है और इसी वजह से जो है चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, एल्बम की बात करेंगे, फिल्मों की बात करेंगे, हर जगह भोजपुरी में अक्षरा सिंह जो है एक तरह से
फिल्मों में नजर आती है या कार्यक्रम में नजर आती है, तो कहीं ना कहीं नाम अब बड़ा है पुलिस और जो है इसीलिए तमाम एंगल से जांच में जुटी हुई है। वाकई नाम बड़ा है और इसीलिए विवाद भी बड़ा होता चला जा रहा है। रूबी खातून जी को भी चर्चा में लेकर आएंगे, अभिनेत्री हैं रूबी जी। चूंकि नाम बड़ा है और उनका विवाद पहले अपने को एक्टर्स के साथ रहा है, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल भी हो जाता है। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि किसी को अगर लगातार शोज मिल रहे हैं तो क्या उसको इस तरह से टारगेट किया भी जाता है? जी, आपने जो सवाल किया है वो, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला रंगकर्मी हूँ, कलाकार हूँ, आर्टिस्ट इसीलिए मैंने आपसे अभिनेत्री पूछा। हूँ, तो मैं इस चीज़ को बखूबी समझ सकती हूँ। मैं इस चीज़ को बखूबी समझ सकती हूँ कि महिलाओं को तोड़ने के लिए हर एक रूप लिया जाता है, खास करके वैसी महिलाओं को जिन्होंने अपने दम पे अपने आप को स्थापित किया है, अपने आप को स्थापित कर रही हैं। और अक्षरा सिंह को कौन नहीं जानता है, और वो किस तरीके से मेहनत करके 16 साल की उम्र से वो लगातार काम कर रही हैं और किए जा रही हैं और अभी तक कर रही हैं। वो अलग अलग हिस्सों में शोज़ करती हैं। वो जितनी अच्छी अभिनेत्री हैं उतनी अच्छी गायक भी हैं, डांसर भी है। मतलब एक जो फुल होता है एक अभिनेत्री होने के लिए, आपको जितनी क्वालिटीज़ होती है वो सारे उसमें है और बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट। तो ऐसी महिलाओं को तोड़ने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं ताकि वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो सकें और वो अपने काम पे ध्यान ना दे सके। तो ऐसा होता है, हमारे साथ भी बहुत तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं। एज अ महिला मैं इस चीज़ को सत्यापित कर सकती हूँ। जैसे कैसे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी तो हमारे दर्शकों को और जो आपके और भी जो महिला अभिनेत्रियां हैं उनको भी ये बात समझ में आएगी कि भोजपुरी सिनेमा में किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है, अभिनेत्रियों को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले तो भोजपुरी का जो अभी कल्चर जो दिन पर दिन जो बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं अश्लीलता की ओर ही जा रहा है, जिसमें कुछ कलाकार हैं उसे बचाने की पूरी कोशिश किए जा रहे हैं और वैसे कलाकारों को हटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये बखूबी हमारे ऑडियंस भी समझ रहे हैं, हमारे जनता भी समझ रहे हैं। और टैलेंट और ना टैलेंट, नॉन टैलेंट और कैसे किसको क्या काम मिल रहा है वो भी सब लोग जान रहे हैं। तो वो आप समझ सकते हैं कि अक्षरा सिंह को क्यों परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से उनके मेंटल स्थिति को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चलिए विशाल जी को भी चर्चा में लेकर आते हैं, वो भी एक्टर हैं। विशाल जी, चूंकि ये मान लिया गया है कि जो भोजपुरी सिनेमा है वो पुरुष प्रधान सिनेमा है और उसमें जो एक्ट्रेस हैं वो फिलर के तौर पर रखी जाती हैं, ऐसा मानते हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। ऐसे में एक जो अभिनेत्री अपने दम पर अपनी पहचान बना रही है, क्या वही वजह है कि उसको परेशान किया जा रहा है? कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देखे तो पुरुष प्रधान ही है, यहाँ पे मेल ओरिएंटेड ज्यादा है और जिनको बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा और उसके बाद खुद का नाम यहाँ पे बनाना पड़ा और खुद के बदौलत ही, चाहे वो गायकी से हो, चाहे वो मूवी से हो, वो कैसे भी करके शोज से हो, वो अपना कर रही हैं और बेहद ही अच्छा कर रही हैं और सबको प्राउड भी फील करा रही हैं बीइंग अ बिहारी। तो इस चीजों को लोग टारगेट करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों, क्योंकि मैं जितना जानता हूं इनको उतना तो इन्होंने सबका भला ही चाहा है और जितने भी कलाकार जो भी आए इनके लिए, इनके पास काम मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, ये हरदम खड़ी रही हैं, हेल्प किया है। भले ही वो कलाकार हेल्प लेने के बाद भूल जाते हैं और अनाप शनाप भी बोलने लगते हैं, बट फिर वो उसके बाद अगर आते हैं तो फिर वो खुले हाथों से ही स्वागत करती हैं। वो बोलती हैं ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, बट मेरा जो कर्म है वो मैं करूंगी। तो सुख में भी वो लेट हो जाएं, बट दुख में वो सबसे पहले खड़ी होती हैं। ये जो भी उनको अच्छे से जानते होंगे वो बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आप मान रहे हैं कि जो भोजपुरी सिनेमा है वो पुरुष प्रधानता की ओर चला गया है? जी, कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं रजनीश को चर्चा में लेकर आऊंगा कि रजनीश, अगर मान लीजिए ये जिस एंगल में पूरा मामला जा रहा है, अगर वाकई उसी तरह से किसी को एक्टर ने उन्हें परेशान करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो फिर इसके मायने क्या निकाले जाएंगे और इसका असर भी कितना पड़ेगा भोजपुरी सिनेमा में? पुलिस अभी बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। और बता दें आपको कि बिहार सरकार खुद जो है इसी साल बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति लागू की है और इसलिए भी लागू की है ताकि जो
बिहार के कलाकार हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनमें प्रतिभा है और अभिनय करने की क्षमता है, वो बिहार में फिल्म बना सकेंगे, बिहार में एक्टिंग कर सकेंगे, बिहार में सीरियल्स तैयार कर सकेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में ला सकेंगे। तमाम चीजों को लेकर, यहां तक कि भारत के सबसे अधिक सब्सिडी वाले राज्य बिहार ही होगा, जहां पर 4 करोड़ की एक तरह से प्रावधान लागू किए गए हैं कि अब अगर आप फिल्म बनाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको 4 करोड़ रुपए जो है सब्सिडी दिए जाएंगे। एक तरफ सरकार जो है इस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, दूसरी तरफ अगर बिहार की मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्री अक्षरा सिंह, जो लगातार अपने दम पर, एक तरह से अभिनय के दम पर, गायकी के दम पर जो है लोगों के और लाखों फैंस के दिलो दिमाग पर लगातार जो है राज करती आ रही हैं, ऐसे में ये बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि जो फिल्मी करियर है, लंबा करियर हो गया अक्षरा सिंह का, और इनके जरिए अब कई जो नई आर्टिस्ट हैं उनको एक तरह से सहारा मिलेगा कि अब अक्षरा सिंह ना सिर्फ गाइड कर सकेंगी, बल्कि कल होकर ये प्रोड्यूसर बनेंगी, डायरेक्टर बनेंगी, एक्ट्रेस के तौर पर भी ये लगातार जो है न्यू कमर्स को ये सपोर्ट करेंगी। तो कहीं ना कहीं रूबी खातून बैठी हुई हैं, और रूबी खातून ने भी कहा है कि अक्षरा सिंह अब जिस प्रकार से 16 साल की उम्र से ही एक्टिंग कर रही है, तो ऐसी चीजों पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि मात्र कहा जा रहा है 14 घंटे के अंदर पुलिसिया एक्शन देखने को मिला है, और उम्मीद यही है कि जिस प्रकार से अक्षरा सिंह के साथ साथ बाकी अभिनेत्रियां जो कतार में है कि हम भी है अक्षरा सिंह की तरह रोल मॉडल बने और अच्छे मुकाम पर पहुंचे। कहा भी जाता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आज की बेटियां एक तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन ऐसे अपराध वाले मानसिकता वाले लोग जो हैं उन्हें धमकियां देते हैं और फोन कॉल्स करके जान मारने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एनडीए सरकार को इस पर एक्शन लेना होगा, और जिस तरह से पुलिसिया एक्शन आज सामने आई है, उम्मीद करते हैं अगले 24 से 48 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। जी चलिए रूबी जी से भी पूछ लेते हैं एक सवाल कि रूबी जी, अगर आप अक्षरा सिंह से कभी मुलाकात की है आपने, उनका नेचर कैसा है, अपने जो को स्टार्स होते हैं या को एक्टर्स होते हैं उनके साथ कभी काम किया है आपने उनके साथ? जी मैंने काम तो नहीं किया है, पर जिस संस्था से उन्होंने सीखा है उसी संस्था से मैं भी सीख रही हूँ। तो उनका ऐसे मिल्की भी नाम है, तो मिल्की दीदी से हम सब उन्हें जानते हैं, और वो इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं कि उनसे आप जब भी मिलेंगे तो वो एक बहुत बड़ा नाम है। वो तो उन्हें फिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? इवन बॉलीवुड में फिर उन्हें मैं आपके पास आऊंगा। सौम्या पांडे मॉडल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सौम्या, जो अक्षरा सिंह हैं उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, 50 लाख की उनसे रंगदारी भी मांगी गई है, और ये भी कई बातें सामने आई हैं कि उनके अपने जो को स्टार्स थे, को एक्टर्स थे, उनके साथ विवाद रहा है, और उसकी वजह से एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है कि ये मामला रंगदारी का नहीं है, उन्हें परेशान करने का है। क्या इस तरह का भोजपुरी सिनेमा में चलता है? चूंकि आपने लंबा काम किया है वहां, आपका अनुभव कैसा रहा है? नमस्ते। और अभी जो भी चल रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, और बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। और ऐसा मुझे लगता है कि कोई परेशान करने के लिए, बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। नहीं पता कि इनके परेशान करने से वो शांत नहीं होती। चलिए विशाल को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। विशाल, जिस तरह से पुरुष प्रधान, ये आपने स्वीकार लिया कि जो भोजपुरी सिनेमा है वो पुरुष प्रधान है, और उनके अपने जो को स्टार्स थे, को एक्टर्स थे, उनके साथ भी विवाद रहा है। ऐसे में क्या यही वजह है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, या वजह कुछ और भी हो सकती है इसके पीछे कि ये जो विवाद चल रहा है इसका सहारा लेकर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी है, क्योंकि पता नहीं कौन क्या कर जाए, कौन क्या दिमाग लगा जाए, कौन कब क्या फायदा उठा जाए, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। जब तक कुछ श्योरिटी नहीं मिल जाए हमें कि क्या हुआ है, किसने करवाया है ये, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
रजनीश, ये ट्रेंड भी चल रहा है कि लगातार स्टार्स को जान से मारने की धमकी भरे मैसेजेस जा रहे हैं। इसमें सलमान खान से लेकर शाहरुख खान से लेकर अब अक्षय सिंह का भी नाम है, लेकिन अक्षय सिंह के साथ ये पहली बार हो रहा है कि उन्हें इस तरह से कोई मैसेज गया हो, इस तरह से कोई कॉल गया हो कि जान से मारने की धमकी दी गई हो, रंगदारी मांगी गई हो, 50 लाख रुपए मांगे गए हो। और स्टेज शो से रिलेटेड भी एक मामला निकल कर आ रहा है कि किसी से स्टेज शो को लेकर उनका विवाद चल रहा है। उस एंगल से भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, इतनी इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है एक्टर्स के साथ? होता है, खासकर वहां पर कंपटीशन जो है होना गलत नहीं है, लेकिन कंपटीशन की आड़ में अगर अपराध होने लगे तो यहां पर अपराध कहलाता है। और यही चीज अक्षरा सिंह के साथ आज जो फोन कॉल्स आया है उसमें तो साफ तौर से दो बार कॉल्स आया। रात के 12 बजे अक्षरा सिंह के पर्सनल नंबर पर कॉल आता है, 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की जाती है, 48 घंटे की मोहलत दी जाती है, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो अगर कंपटीशन ये है तो ऐसा कंपटीशन किसी को पसंद नहीं होगा। और निश्चित रूप से अक्षरा सिंह का एक तरह से जो उनकी गायकी है, उनकी जो अभिनय की क्षमता है, उससे हर कोई वाकिफ है और यही वजह है कि इनका डिमांड ज्यादा है। अक्षरा सिंह को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी लोग जानते हैं और बॉलीवुड की बात करेंगे वहां भी लोग जानते हैं, यहां तक कि टॉलीवुड की बात करेंगे वहां भी इनको लोग जानते हैं। और इन्होंने बिग बॉस में भी अक्षरा सिंह ने काम किया और बिग बॉस में भी इन्हें मौका मिला था। उस वक्त भी बिहार के लोग एक तरह से प्राउड फील कर रहे हैं। तो अक्षरा सिंह बिहार की बेटी है, इस व्यू से भी बिहारी इनको बहुत पसंद करते हैं। एक्ट्रेस तो बहुत सारी है, लेकिन अक्षरा सिंह आज के डेट में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए भी रहती है क्योंकि इनका रिश्ता बीते दिनों की बात है। जो अपने आप को भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह हैं, वो अपने आप को एक तरह से भोजपुरी के भगवान भी कई बार कह चुके हैं। तो पवन सिंह से इनका जो रिश्ता रहा है, भोजपुरी के सलमान कहते हैं खुद को, लेकिन भोजपुरी के सलमान भी कहते हैं, भोजपुरी के सलमान खान भी कहते हैं। हाँ। और पवन सिंह को लेकर भी अभी जो आप अगर दर्शकों की बात करेंगे तो दर्शक यही सुनना चाहते हैं कि इसमें आखिर है कौन। मैं बता दूं आपको कि पुलिस जो है तमाम चीजों पर जांच में लगातार जुटी हुई है। हालांकि अक्षरा सिंह ने अभी तक किसी भी एक्टर्स की तरफ इशारा नहीं किया है कि चाहे वो पवन सिंह का नाम हो, खेसारी लाल यादव का नाम हो या बाकी कोई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, किसी का इन्होंने नाम नहीं लिया है। पुलिस के तमाम जो वरीय अधिकारी है, जहां तक कि डीजीपी से भी अक्षरा सिंह ने गुहार लगाई है और डीजीपी को भी पत्र लिखा गया है, एसएसपी को पत्र लिखा गया है कि अब इन्हें सुरक्षा चाहिए। तो अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं अब कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो खुलेआम अगर काम करती हैं या स्टेज शो करती हैं, कहीं अब प्रोग्राम्स में जाती हैं, तो उन्हें अब सुरक्षा का डर होगा। अक्षरा सिंह से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने इसको लेकर पत्राचार भी कर दिया है कि अब उन्हें सुरक्षा चाहिए। तो अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, हालांकि ये गिरफ्तारी, मेरा ये सवाल ये भी बनता है कि वो जो जन स्वराज पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन की थी पिछले साल, आपको याद होगा नवंबर में ही, तो जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या ये पूरा मामला पॉलिटिकल भी हो जाता है? देखिए, लगातार अक्षरा सिंह, मैंने कहा कि यहां पर अगर एक्टिंग के बाद, गायकी के बाद अक्षरा सिंह का नाम आया है तो वो राजनीति में भी आया है, क्योंकि पीके के साथ, प्रशांत किशोर के साथ बतौर इन्होंने, ठीक है, मैं एक कमेंट सौम्या से भी ले लेता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सौम्या, चूंकि बिहार में देखा गया है कि जो एक्ट्रेस होती हैं, जो अभिनेत्रियां होती हैं, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अक्षय सिंह उसका जीता जागता उदाहरण भी है। उन्हें बहुत सारे विवादों में उन्हें घसीटा भी गया, कई विवादों का वो हिस्सा भी रही हैं। आपका कुछ उनके साथ ऐसा कोई ताल्लुकात रहा है कि आप उन्हें पर्सनली जानती हो, उनका स्वभाव आप कैसे देखती हैं? के बारे में बोलूं तो मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ, वो बहुत अच्छी है, जितना भी उनकी तारीफ करो कम होगा। वो मैं तारीफ अपने जुबान से नहीं बयां कर सकती हूँ। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद आज अपनी बदौलत खड़ी है, फिर भी लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है, फिर भी वो, उनके चेहरे पे वो सिकम नहीं दिखता। जो मजबूत आदमी होता है वो हर विवाद के बाद अपने आप को और मजबूती के साथ खड़ा कर लेता है। शायद यही अक्षय सिंह की ताकत भी है। मैं आखिरी कमेंट लूंगा रजनीश से। रजनीश, जिस तरह का विवाद रहा है अक्षय के साथ, पॉलिटिकल एंगल भी इसमें तलाशा जा सकता है?
देखिए अभी तक दूर तक अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल एंगल में पुलिस काम नहीं कर रही है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी अक्षरा सिंह को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि आसनसोल से इन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल सकता है, लेकिन अक्षरा ने खारिज कर दिया था बाद में। ठीक है। इधर शाहबाद क्षेत्र से भी चर्चा शुरू हो गई थी, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना होगा कि आखिर पुलिसिया जांच में क्या एक्शन होता है। ठीक है, जांच का इंतजार करना होगा। 24 से 48 घंटे में स्थिति बहुत कुछ साफ हो जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। कि सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षरा सिंह एक ऐसी शख्सियत है जो अपने दम पर अपने आप को मेगा स्टार भी बनाती हैं, और ऐसे में अगर उनसे रंगदारी भरा कॉल जाता है, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना लाजमी भी बन जाता है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।